Assalamu alaikum. My name is Architect Shaukat Ali. This lecture is about site analysis in architecture, and this is part 4 of the site analysis in architecture. इससे पहले 3 पार्ट्स हो चुके हैं, तो अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं. What to look out for, कि हमने साइट एनालिसिस के लिए जाना है तो हमने क्या इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन करके जाएं ताकि आप हमसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए. तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए और उस लिस्ट में वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी है वो हम पहले ही से ही लिख दें, ताकि जब वहाँ पे हम पहुँच जाएँ तो हमें साइट एनालिसिस करने में आसानी हो और हमसे कोई चीज़ मिस ना हो. तो ये जनरली हर एक स्टूडेंट के लिए है और ये थीसिस के स्टूडेंट्स के लिए भी है. जो थीसिस करते हैं उनके लिए जो साइट एनालिसिस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड दिस लेक्चर इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम first semester to 10th semester student. This lecture is important, and all the lectures I have told are important for all the students. ये जो लेक्चर्स हैं ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं और इसमें सिर्फ ये पर्टिकुलर किसी ख़ास स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट सेमेस्टर से लेके चौथे सेमेस्टर तक के, बल्कि 10वें सेमेस्टर तक थीसिस के स्टूडेंट्स तक के लिए ये वो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं सारे के सारे. तो इसलिए लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के मुताबिक हमने एनालिसिस करना होता है. तो एक तो एनालिसिस लिस्ट में सबसे पहले आपने लिखना है साइट एंड सराउंडिंग. इसमें आपने साइट और सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है. लोकेशन है इसके अंदर, यानी लोकेशन में साइट लोकेशन डिटेल, रोड नेम्स, एड्रेसेस, मेजर लैंडमार्क्स कौन से हैं ये लोकेशन मैप में आएगा. लोकेशन डिटेल इसको कहा जाती हैं कि रोड नेम्स कौन कौन सी हैं, एड्रेसेस कौन कौन से हैं, मेजर लैंडमार्क्स कौन से हैं, ये लोकेशन डिटेल्स हैं. करंट कॉन्टेक्स्ट यानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कौन सी हैं, पार्किंग और रोड इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये करंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा. एग्जिस्टिंग जो कंडीशंस हैं, एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशंस हैं. अच्छा, दूसरा जो है नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट है. एग्जिस्टिंग और प्रोपोज्ड बिल्डिंग्स को देखना है यूज इन द नेबरहुड. नेबरहुड में जो एग्जिस्टिंग और प्रोपोज्ड बिल्डिंग्स हैं उनकी तरफ हमने देखना है. इन बिल्डिंग्स की क्या कंडीशन है, क्या ये सरवाइव करने के काबिल हैं या ख़त्म हो रही हैं. और फिर आर दीज एक्सटीरियर स्पेसेस एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. तो इसमें ये है कि इन बिल्डिंग्स के बाहर कौन कौन सी स्पेसेस हैं और उनको किन मकसद के लिए, किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी जानना ज़रूरी है. आर देयर एक्टिविटीज़ इन द नेबरहुड दैट मे क्रिएट स्ट्रॉन्ग व्हीकल और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक. यानी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं नेबरहुड में, क्या वो स्ट्रॉन्ग व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक क्रिएट कर सकेंगी, क्या इससे जो साइट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं. तो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्या उसकी वजह से व्हीकल ट्रैफिक होगी या पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होगी, क्या वो जो एरिया है वो पेडेस्ट्रियन एरिया है या वेहिकुलर एरिया है. तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने हासिल करनी है. एग्जिस्टिंग व्हीकल मूवमेंट पैटर्न्स. एग्जिस्टिंग व्हीकल मूवमेंट पैटर्न का मतलब है कि मौजूदा टाइम में क्या पैटर्न यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से व्हीकल्स की मूवमेंट हो रही है. मेजर रोड्स कौन से हैं, माइनर रोड्स कौन से हैं, बस रूट्स कौन कौन से हैं और उनके स्टॉप्स कौन कौन से हैं. ये नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट यानी ये इंफॉर्मेशन नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है. और स्ट्रीट लाइटिंग और वर्नाकुलर कॉन्टेक्स्ट यानी उसका मटेरियल क्या है, उन बिल्डिंग्स का, उनका आर्किटेक्चर क्या है,
या वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो वर्नाकुलर है या मॉडर्न है, कौन सा है। सो यानी पेनिस्ट्रेशन मीन्स कि उन बिल्डिंग्स की जो पेनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि ओपनिंग्स किस तरफ हैं, बिल्डिंग की जो ओपनिंग्स हैं, जो विंडोज़ हैं वो कहाँ है वो विंडोज़। तो विंडोज़ की जो अवेलेबिलिटी है उसको फेनिस्ट्रेशन कहा जाता है। लैंडस्केपिंग, पार्किंग, बिल्डिंग हाइट्स, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती हैं। साइट एंड जोनिंग, साइट बाउंड्री को कौन क्या है, डायमेंशन उनकी क्या है, यानी राइट ऑफ वेज, क्या रास्ते यानी रास्ता छोड़ना ज़रूरी है थ्रू द साइट में से रास्ता देना है या नहीं देना। एंड डायमेंशंस, एनी इजी ईजमेंट लोकेशन एंड डायमेंशन, यानी बिल्डेबल एरिया कौन कौन सा है साइट का। एनी बिल्डिंग हाइट रिस्ट्रिक्शन, बिल्डिंग हाइट्स की रिस्ट्रिक्शंस, कितनी हाइट तक हम बिल्डिंग को इंक्रीज या हाइट तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा एक्सेस टू साइट, साइट की एक्सेस क्या है, साइट तक पहुंचने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, उनकी कार पार्किंग कहाँ होगी, बस रूट्स होंगे, ट्रेन होंगे, साइकिल या पेडेस्ट्रियन या वॉकवेज, हमने किस तरीके से किस मोड को यूज़ करते हुए साइट को एक्सेस करना है। तो ये जो है साइट एंड जोनिंग, साइट और जोनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो ये सब हैं जो आपने, तो इनके साथ इनको चेक करना है, चेक लिस्ट के तौर पर इन तमाम इंफॉर्मेशन को लेके जाना है। और जो जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो जाएं इस बॉक्स को चेक करते जाएं, ताकि जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो जाएं वो हम दोबारा हासिल ना करें और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो ये चीज़ है। फिर चौथा जो है ना वो नेचुरल फीचर्स हैं, टोपोग्राफी देखनी है साइट की, कंटूर साइट है या फ्लैट साइट है, वैलीज़ कौन कौन सी हैं, रिजेस और स्लोप्स कौन कौन से हैं, ये नेचुरल फीचर्स में आती हैं। वेजिटेशन उसकी है, लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी, श्रब्स, ट्रीज़, ओपन स्पेसेस, क्या ये सब है वहाँ पे, के बारे में इंफॉर्मेशन हैं, किस किस्म के दरख्त हैं, कौन सी टाइप के दरख्त हैं, ओपन स्पेसेस कौन कौन सी हैं उनको मार्क करना है। और ये वेजिटेशन प्लान होगा, इसके लिए फिर बनाना पड़ेगा। जब आप इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन अभी जो है इस पार्ट में हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए चेक लिस्ट की बात कर रहे हैं कि ये चेक लिस्ट हमने साथ लेके जाना है और इसको हमने जो जो चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएं उन जगहों पे हम टिक मारते जाएं, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो गई है। मैन मेड फीचर्स कौन कौन सी हैं उस साइट पे, उसके गिर्द यानी कौन कौन सी बिल्डिंग्स लोगों ने बनाई हैं, और वुड देयर बी एनी कंटेमिनेशन कंसर्न, क्या वहाँ पे कोई डेंजरस या ख़तरनाक सूरत हाल तो नहीं है उन बिल्डिंग्स की वजह से। ये तो नहीं है कि जो हम साइट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उन बिल्डिंग्स की वजह से इस साइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। आर देयर बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग ऑन द साइट, व्हाट इज़ देयर स्टेट ऑफ रिपेयर, उनको रिपेयर कैसे किया जाता है, और वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं उस साइट पे, और क्या उन बिल्डिंग्स का सब सीडेंस या सेटलमेंट डैमेज तो नहीं हो रहा, क्या वो बिल्डिंग्स बैड तो नहीं रही, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी हालत क्या उन बिल्डिंग्स की, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन हमने हासिल करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो है आर द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या ये जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाएंगी या नहीं बनेगी। एनी वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स ऑन द साइट और अदर बिल्ट आइटम्स, क्या रिटेनिंग वॉल्स हैं उस साइट पे या उससे रिलेटेड साइट पे, उसके इर्द गिर्द, या वहाँ पे बेसमेंट्स बनी हैं नहीं बनी। तो ये मैन मेड फीचर्स जो हैं ये हमने, इनकी भी एक चेक लिस्ट है और ये चेक लिस्ट हम लेकर साथ जाएंगे, वहाँ पे टिक करेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर लें। सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन, हाउ डू विजिटर्स, पेडिस्ट्रियंस, ट्रैफिक, यानी वहाँ पे
इस पे इंफॉर्मेशन लेनी है कि पेडिस्ट्रियन या ट्रैफिक या विजिटर्स कैसे वहाँ तक उस साइट तक पहुँचेंगे और कितनी देर में पहुँचेंगे और किस रूट को या मोड को इस्तेमाल करते हुए पहुँचेंगे, और उसके ट्रैफिक से और उसकी जो यानी जो ट्रैफिक की वजह से अगर ट्रैफिक कंजेस्टेड होगी नहीं होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशंस ये हमें सर्कुलेशन के अंडर ये सारी इंफॉर्मेशन आती हैं, ये हमने हासिल करनी है। और एक्सेसिबिलिटी भी है कि करंट प्रोविजन और डिसेबल्ड एक्सेस टू द साइट एंड हाउ विल दिस नीड टू बी कंसिडर्ड, कि डिसेबल्ड की किस तरह एक्सेस साइट तक होगी, वो किस तरह पहुंचेंगे इस साइट तक, वो इस साइट पे जो बिल्डिंग बनेगी डिसेबल्ड के लिए वो किस तरह वो इसको डील करेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी में डिसेबल्ड को भी ध्यान में रखते हुए एक्सेसिबिलिटी की इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और सर्कुलेशन की भी इंफॉर्मेशन हमने हासिल करनी है। यानी जो एग्जिस्टिंग पेडिस्ट्रियन मूवमेंट है इसको प्रिजर्व करना है या नहीं, इसको वेहिकुलर बनाना है, ये फिर डिसाइड करना है बाद में जब हम साइट एनालिसिस कर लेते हैं। तो पेडिस्ट्रियन जो एग्जिस्टिंग पेडिस्ट्रियन मूवमेंट जहाँ पे हो रही है क्या इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो वैसे तो एग्जिस्टिंग पेडिस्ट्रियन मूवमेंट को प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। पेडिस्ट्रियनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए या और व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो डेंजरस होती है, उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो पेडिस्ट्रियन मूवमेंट को प्रिजर्व करना ज़्यादा अच्छा है, इसको व्हीकुलर मूवमेंट नहीं बनाना। व्हाट इज़ द व्हीकल पीक लोड, यानी जो रोड्स हैं साइड से रिलेटेड वहाँ पे पीक लोड क्या है, किस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है, किस वक्त कम गुजरती है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमने सर्कुलेशन के अंडर ही हासिल करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे है या नहीं है, या कार्स के ज़रिए आप लोग यानी जो लोग हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लोज टू द साइट है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है। अगर ये है तो इससे जो साइट है उसकी उस तक एक्सेस जो है वो नॉर्मली हर कोई कर सकता है। लोकेशन ऑफ बेस्ट एक्सेस टू साइट फॉर बोथ व्हीकल्स एंड पेडिस्ट्रियन, यानी एक्सेस लोकेशन जो है ना वो यानी व्हीकल्स के लिए और पेडिस्ट्रियन के लिए जो लोकेशन है वो किस तरह है, क्या पेडिस्ट्रियन उस लोकेशन तक इजीली आ जाएंगी या व्हीकल्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उस लोकेशन तक आने के लिए। तो लोकेशन ऑफ बेस्ट एक्सेस टू साइट फॉर बोथ व्हीकल एंड पेडिस्ट्रियन, ये इंफॉर्मेशन भी है इम्पोर्टेंट है। ट्रेवल टाइम टू वॉक अक्रॉस, अगर पेडिस्ट्रियन लोकेशन है या लोकेशन तक पहुंचने के लिए पेडिस्ट्रियंस ने आना है तो उनकी ट्रेवल टाइम क्या होगी, वो कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर में पहुंच रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन भी जो है वो यानी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं सर्कुलेशन से रिलेटेड। 7वें पॉइंट तक आ जाते हैं। 7 जो है यूटिलिटीज़ के बारे में है कि यूटिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। लोकेशन ऑफ ऑल सर्विसेज, इन तमाम सर्विसेज की लोकेशन ज़रूरी है मालूम होना। और पावर पोल्स कौन कौन कहाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम या मेन होल्स कहाँ पे हैं, सब स्टेशंस कहाँ पे हैं, इनके व्यूज़। अच्छा, सेंसरी डेटा में व्यूज़ आ जाते हैं। वेयर आर द बेस्ट व्यूज़ टू एंड फ्रॉम द साइट, साइट से या साइट से अंदर या साइट से बाहर कौन कौन से व्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ, किस किस्म के व्यूज़ हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज़ को मार्क करना है, कौन कौन से पॉजिटिव व्यूज़ हैं, कौन कौन से नेगेटिव व्यूज़ हैं। यानी वो व्यूज़ जो सेंसरी तौर पर अच्छे हैं, जो ग्रीन स्पेसेस हैं, जो
पॉजिटिव व्यूज़ ही हैं, और जो नेगेटिव व्यूज़ हैं जो सेंसरी तौर पर अच्छे नहीं हैं वो नेगेटिव व्यूज़ हैं। विच इज़ द बेस्ट लाइकली फीचर एस्पेक्ट, यानी क्या है, कौन सी इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ है जिसको क्या हमने शो करना है जो कि उस साइट के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है। वो कौन कौन सी फीचर एस्पेक्ट्स हैं जिसको जानना ज़रूरी है, और वो कौन कौन से फीचर एस्पेक्ट्स हैं जिसको पसंद किया जाता है और जो साइट के लिए इम्पोर्टेंट है। और व्यूज़ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। व्यूज़ का मैंने बताया था, उसके लिए बाकायदा आपने कैमरे को यूज़ करना है और पिक्चर्स लेनी है। साइट के अंदर खड़े होकर बाहर की तरफ पिक्चर्स लेनी है और बाहर से साइट के अंदर की तरफ की पिक्चर्स लेनी है। नॉइस और अडर और पोल्यूशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। कौन कौन से रोड्स हैं जो ज़्यादा नॉइसी हैं, पोल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है, ट्रैफिक लोड कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे ट्रैफिक लोड ज़्यादा होगा वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। और ह्यूमन एंड कल्चर के बारे में नेगेटिव नेबरहुड इश्यूज सच एज वेंडलिज्म एंड क्राइम। लेकिन ह्यूमन एंड कल्चर में ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे नेगेटिव नेबरहुड इश्यूज हैं जैसे क्राइम वगैरह, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि वहाँ पे कौन कौन से क्राइम्स होते हैं, किस किस्म के क्राइम्स होते हैं और किस वक्त होते हैं। व्हाट आर द एटीट्यूड टुवर्ड्स द साइट एंड पोटेंशियल बिल्ड, यानी पोटेंशियल बिल्ड यानी अच्छी बातें जो बिल्डिंग के लिए हैं वो कौन सी हैं, और साइट और पोटेंशियल के लिए वो कौन कौन सी मुफीद और करामत बातें हैं जो ह्यूमन और कल्चर से रिलेटेड हैं। एंड व्हाट आर द जनरल नेबरहुड एटीट्यूड अबाउट द एरिया, और एरिया से रिलेटेड यानी एरिया के मुतालिक जो नेबरहुड का एटीट्यूड है वो क्या है, जो साइट है उसके बारे में लोगों का क्या रवैया और एटीट्यूड है। What is the cultural, psychological and behavioral, sociological aspects of the surrounding area? सराउंडिंग एरिया में लोगों की क्या साइकोलॉजी है, बिहेवियरल क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, किस किस्म का सोशल सेटअप है और उनका कल्चर क्या है। तो ये सारा जानना बहुत ज़रूरी है और इसी के मुताबिक प्रोजेक्ट को फिर डेवलप किया जाता है according to the requirement of the people, according to the psychology and according to the surrounding area. Climate में orientation of the site, weather के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। ओरिएंटेशन का ताल्लुक भी क्लाइमेट से है। क्लाइमेट किस तरह का हो, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन किस क्लाइमेट के लिए बेहतर है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको क्लाइमेट का पता चल जाता है तो आपको ओरिएंटेशन के बारे में भी पता चल जाता है कि साइट की ओरिएंटेशन क्या है। साइट की ओरिएंटेशन का ताल्लुक जो है वो बिल्डिंग की ओरिएंटेशन से है और साइट की ओरिएंटेशन का ताल्लुक क्लाइमेट से भी है। तो अगर साइट की जो फेसिंग है वो साउथ की तरफ आ रही है तो फिर बिल्डिंग की जो ओरिएंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी। अगर साइट की ओरिएंटेशन अगर साइट की फेसिंग वेस्ट की तरफ आ रही है तो फिर बिल्डिंग की ओरिएंटेशन उसके मुताबिक सेट की जाती है। बिल्डिंग की जो ओरिएंटेशन होगी वो तो फिर नॉर्थ और साउथ के अलॉन्ग होती है तो उसको फिर उसकी ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द साइट एंड क्लाइमेट एज वेल। वेदर में देखना है कि वेदर क्या होता है, किस किस्म का होता है, इसका साइट पे क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर और रेनफॉल की सिचुएशन मालूम होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना होता है, रेनफॉल क्या होता है, कितना होता है। रेनफॉल के मुताबिक ही बिल्डिंग्स के जो रूफ हैं उसको बनाया जाता है। टेम्परेचर के मुताबिक ही बिल्डिंग की वॉल्स और रूफ को बनाया जाता है। एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन को भी बाकायदा मालूम होना चाहिए कि विंड डायरेक्शन क्या है। मुल्तान में या पेशावर में हर जगह का विंड डायरेक्शन
मालूम होना चाहिए। और आजकल विंड डायरेक्शन जो है वो विंड डायरेक्शन जब मालूम हो जाए तो उसको फिर प्रेजेंट भी किया जाता है प्रेजेंटेशन में। साइट एनालिसिस की प्रेजेंटेशन में विंड डायरेक्शन को शो किया जाता है। बट यहाँ पर ज़रूरी है कि विंड डायरेक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ली जाए कि साल के 12 महीने में विंड की क्या डायरेक्शन होती है और किस महीने में विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो दिस आर इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। व्हाट इज़ द सन पाथ। और सन पाथ के बारे में किस तरह आपको पता चलेगा, वो आपको यानी जो सन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सन पाथ के बारे में, सन पाथ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लाइमेटिक डेटा से हासिल होगा। यानी क्लाइमेटिक डेटा बेसिकली वेदर फॉरकास्ट डिपार्टमेंट से या गूगल से या गूगल सर्च से भी हासिल हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और ये लेक्चर नंबर 5 जो है बेसिकली रिलेटेड है चेकलिस्ट से रिलेटेड है। चेकलिस्ट आपने ये सारे के सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको अपने साथ नोट करके जाना है और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी है हासिल हो जाएं तो इन पर टिक कर लें और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी होगी वो आसानी से हासिल हो जाएंगी अगर आपके पास ये सारी चेकलिस्ट मौजूद होगी। So this lecture is about the checklist of the information data requirements.